बाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। वो रोब दबदबा वो जलाल खो गया, वो हुस्न बेमिसाल वो जमाल खो गया। जनाब सदर, मोहतरम सादा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, आप सबको अली रजा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, आज जिस मौजू पे मैं लबकुशाई की जसरत करूंगा वो है फलस्तीनी मुसलमानों पे इस्राएली जुल्म सितम और दुनिया आलम की खामोशी। यूं तो इस्राएली रियासत के कयाम से ही जुल्म तशद्दुद बढ़ता है फलस्तीन पर, मगर गुज़िश्ता चंद सालों से इसमें बेपनाह इजाफा हो गया है। हजारों बेगुनाह बच्चों का कत्ले आम हो रहा है। उन माँ की गोद उजाड़ी जा रही है जिनके पैरों तले जन्नत है। आज फलस्तीन की ये पुकार है कि तुम आसमान पर गए तो चांद से कहना, तुम आसमान पर गए तो चांद से कहना, जहां हम हैं खुदा की कसम वहां रोशनी बहुत कम है। जनाब सदर, बड़ी अफसोस की बात है, मुझे बताएं वो फलस्तीनी बच्चा क्यों करोड़ कैसे जिएगा जिसका सारा खानदान फकत एक ही हमले में शहीद कर दिया गया हो। ए वतन के बाशिंदों, मुझे बताएं वो माँ क्यों करोड़ कैसे जिएगी जिसका लुकते जिगर उसकी आंखों के सामने दो टुकड़े कर दिया गया हो। ए वतन के चिरागों, मुझे बताएं वो बच्ची क्यों करोड़ कैसे जिएगी जिसने अपनी आंखों में डॉक्टर बनने के ख्वाब सजाए थे, परंतु उसका स्कूल, उसका घर, उसका खानदान रेजा रेजा कर दिया गया। जनाब सदर, आज फलस्तीन के मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी गई है। हर तरफ बारूद की बू फैली है। खुराक, पानी, इलाज, मुआवजे की सहूलियात नापैद हो चुकी है। मेरे भाइयों, अमलाक को भारी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। उनके लिए जाए पनाह भी महफूज नहीं। वो खुले आसमान तले अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जनाब सदर, अफसोस सद अफसोस, बाकी दुनिया के साथ दुनिया इस्लाम भी एक खामोश तमाशाई बना हुआ है। लेकिन देखा जाए तो फलस्तीनियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं और ये सच है कि फलस्तीनियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। जनाब सदर, मैंने आज आपके सामने, इस असेंबली के सामने उस फलस्तीन की बात की, उस यरूशलेम की बात की जिसको कई सदियों पहले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पता किया था। मैंने आज आपके सामने उस फलस्तीन की बात की, उस यरूशलेम की बात की जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत कराई थी। मैंने आज उस फलस्तीन की बात की, उस यरूशलेम की बात की जिसमें कितने नबियों ने अपनी जिंदगी बसर की। मैंने आज उस फलस्तीन की बात की, उस यरूशलेम की बात की जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जान पे खेल के फतह किया था। मैंने आज उस फलस्तीन की बात की, उस यरूशलेम की बात की जो हमारा किबला अव्वल है। और वही फलस्तीन आज उन काफिरों के जुल्म और सितम का शिकार है। बड़ी अफसोस की बात है, 1948 में इसराइल बना, उसके बाद जुल्म सितम और भी बढ़ गया। हैरत की बात है कि पाकिस्तान भी जुल्म सितम के खिलाफ चुप है। अरे मेरे भाइयों, पाकिस्तान क्या, तमाम दीगर ममालिक चुप है। आखिर क्यों? जनाब सदर, पाकिस्तान उस अमेरिका मुल्क की गुलामी कर रहा है जो आज इसराइल की मदद कर रही है, इसराइल का साथ देते नजर आती है। सोचना चाहिए पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को कि वो उनके सामने कशकोल लिए घूमते हैं। अगरचे मेरे भाइयों ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आएगा, वो दिन दूर नहीं कि इस्लाम पे ये मंगोल, ये सलेबी, ये अमरीकी काबिज हो जाएंगे। और दूसरी बात कि हमें अमरीकी और इस्राएली चीजों का बायकॉट करना चाहिए, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हीं पैसों से ये काफिर, ये जालिम जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं उस फलस्तीन पे, उस यरूशलेम पर। और दूसरी बात कि एक फलस्तीनी बच्ची से जुल्म सितम की वजह से ये आ निकली कि एक कलमा पढ़ने वालों,
لوگوں تم آج ظلم و ستم کے خلاف چپ ہو، میں اللہ سے تمہاری شکایت کروں گی، تو یقین جانے ان الفاظوں نے میرے دل کو چھنی چھنی کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایسے چپ نہ رہو۔ جہاد کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو جنگ کرو ظالموں کے خلاف، ایک تو آواز اٹھاؤ ظالموں کے خلاف، یا تو دعا کرو۔ تو ہمیں ان تینوں میں سے کسی ایک طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اور اب ان نامصائب حالات میں دست دعا بارگاہ رب العزت دراز کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، اور اسرائیلیوں کو ایسے نیست و نابود کر جیسے تو نے فرعون کا تخت الٹ دیا تھا۔ سب کہیں آمین۔ اور اب میں آخر میں علی رضا ان لفظوں سے اپنی تقریر کا اختتام کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ کہتے ہیں کاغذوں کی بناتا تھا کشتیاں، کہ کہتے ہیں کاغذوں کی بناتا تھا کشتیاں، ہاتھوں سے اپنے پار لگاتا تھا کشتیاں، بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، کل تک جو پانیوں میں بہاتا تھا کشتیاں، کل تک جو پانیوں میں بہاتا تھا کشتیاں۔ آپ سب بھائیوں کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔